हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम टुडे विद राम सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऊष्मा एवं ताप से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह इस सीरीज का 23वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन, संवहन, विकिरण या उपरोक्त सभी। तो ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण है वो होता है चालन द्वारा, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन विधि से ऊष्मा का संचरण किस में होता है? द्रव में, गैसों में, ठोस में या ए और बी दोनों में? तो संवहन विधि से ऊष्मा का संचरण होता है द्रव और गैस दोनों में, यानी ए और बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर में प्रयुक्त धातु है मरकरी, प्लेटिनम, कॉपर या जिंक? तो थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली धातु है मरकरी, यानी पारा, यानी ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल की अपेक्षा भाप से हाथ किसके कारण जलता है? विशिष्ट ऊष्मा के कारण, गुप्त ऊष्मा के कारण, धारिता के कारण या उपरोक्त सभी? तो गर्म जल की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है उसकी गुप्त ऊष्मा के कारण, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट संबंधित है आर्द्रता से, तापक्रम से, हवा से या बादल से? तो थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा या अधिक आसानी से तैरेगा? तो पानी के 4 डिग्री सेल्सियस से तापमान 100 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाए तो शरीर डूब जाएगा, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है मध्याह्न के समय, मध्य रात्रि के समय, सायंकाल के समय या प्रातःकाल के समय? तो वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता रहती है मध्याह्न के समय, यानी ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? 78 केल्विन, 314 केल्विन, 373 केल्विन या 351 केल्विन? तो केल्विन पैमाने पर तापमान होगा 351 केल्विन, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन सदैव के लिए समाप्त हो जाता है, कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाता है, अप्रभावित रहता है या धीमा हो जाता है? तो शीत भंडारों में फल तथा साग सब्जियों को रखने पर वह धीमा हो जाता है, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो उसका अपघटन जो है वो बिल्कुल धीमा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के अंदर जाने पर औसत कितनी गहराई पर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि हो जाती है? 24 मीटर, 40 मीटर, 32 मीटर या 20 मीटर? तो भूमि के अंदर 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि हो जाती है, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ताप को मापने वाला उपकरण है एनोमीटर, पारामीटर, पायरोमीटर या थर्मामीटर? तो उच्च ताप को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं पायरोमीटर, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का ताप होता है 400 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 69,000 डिग्री सेल्सियस या 10,000 डिग्री सेल्सियस? तो सूर्य की सतह का जो ताप है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण तापमापी से ताप का मापन करते हैं 100 से 500 डिग्री सेल्सियस, 3000 से 5000 डिग्री सेल्सियस, 800 से 3000 डिग्री सेल्सियस या उपरोक्त सभी? तो विकिरण तापमापी से हम तापमान का मापन करते हैं 800 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश एक उच्च तापमापी की परास है 100 से 500 डिग्री सेल्सियस, 800 से 2700 डिग्री सेल्सियस, 2700 से 900 डिग्री सेल्सियस या उपरोक्त सभी?
तो प्रकाश एक उच्च तापमापी की परास होती है 800 से 2700 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ताप ऋणात्मक नहीं हो सकता है? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन या रिमर? केल्विन ताप ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, यानी केल्विन को ऋणात्मक में नहीं मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? ओटो हॉर्न ने, प्रिंस स्ट्रासमैन ने, दोनों ने या इनमें से कोई नहीं? तो नाभिकीय विखंडन की खोज की थी दोनों ने, यानी ओटो हॉर्न और प्रिंस स्ट्रासमैन दोनों ने, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल के दहन का उत्पाद है, यानी जब एल्कोहल का दहन किया जाता है, जलाया जाता है, तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो एल्कोहल के दहन पर हमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्राप्त होते हैं, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल गैस में पाई जाने वाली गैस है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी? तो कॉल गैस में सभी गैसें पाई जाती हैं, यानी हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा? लाल, हरा, नीला या पीला? तो लाल कांच को अगर हम अधिक ताप पर गर्म करें तो वो हमें हरा दिखाई देगा, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिड़की की सामग्री के लिए बाहरी ताप से बचने के लिए सर्वोत्तम विकल्प क्या होगा? एकल फलक कांच का उपयोग करें, दोहरा फलक कांच जिसके बीच कोई रिक्ति न हो, दोहरा फलक कांच जिसके बीच जल भरा हो, दोहरा फलक कांच जिनके बीच वायु हो? बाहरी ताप से बचने के लिए सबसे अच्छा विकल्प रहेगा कि दोहरा फलक कांच हो जिनके बीच में वायु हो। ओके, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है? तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान बनाए रखना या गलनांकों को घटाना? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम हो जाती है, तापमान ऊंचा रहता है या आकाश साफ नहीं रहता है? तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो संप्रेषण है वह कहलाता है संवहन, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है या अव्यवस्थित होती है? तो इसकी लंबाई तो बढ़ती है लेकिन इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक, 250 से 500 डिग्री सेल्सियस तक या 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर? तो विकिरण पायरोमीटर से हम तापक्रम नाप सकते हैं 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का क्यूरी ताप होता है 1121 डिग्री सेल्सियस, 958 डिग्री सेल्सियस, 770 डिग्री सेल्सियस या 1150 डिग्री सेल्सियस? तो लोहे का जो क्यूरी ताप है वो होता है 770 डिग्री सेल्सियस, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट का क्यूरी ताप होता है 1121 डिग्री सेल्सियस, 958 डिग्री सेल्सियस, 770 डिग्री सेल्सियस या 1150 डिग्री सेल्सियस? तो कोबाल्ट का क्यूरी ताप होता है 1121 डिग्री सेल्सियस, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिल का क्यूरी ताप होता है -410 डिग्री सेल्सियस, -358 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस? तो निकिल का क्यूरी जो ताप होता है वो होता है -358 डिग्री सेल्सियस, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म करते हैं तो वह हो जाती है भारी, हल्की, स्थिर या कोई नहीं?
तो जब इस्पात की रॉड को गर्म करते हैं तो वह भारी हो जाती है, यानी ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि थर्मस में 2 ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात में ऊष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोका जाता है? संचालन द्वारा, संवहन द्वारा, दोनों द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोनों द्वारा, यानी चालन और संवहन दोनों द्वारा ऊष्मीय संचरण को रोका जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण करते हैं? उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण, गुप्त ऊष्मा के कारण, गति के कारण या इसमें से कोई नहीं? तो गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किया जाता है उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण, यानी ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है विसरण से, संपीड़न से, ताप से या इनमें से कोई नहीं? तो डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है संपीड़न से, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की वृद्धि का कार्बन प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो ये अगर हम तापमान की वृद्धि करते हैं तो कार्बन प्रतिरोध का मान घटता है, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति पर प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है या इनमें से कोई नहीं? तो निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक जो गति है वो शून्य हो जाती है, यानी अणुओं में कोई गति नहीं होती है, तो यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के घोल का ताप बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विलेयता बढ़ती है, विलेयता घटती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो शक्कर के घोल का ताप बढ़ाने पर शक्कर की जो विलेयता है वो बढ़ती है, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ऊष्मा से ताप नहीं बदलता है उसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जिस ऊष्मा से ताप नहीं बदलता है उसे कहा जाता है गुप्त ऊष्मा, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तापमापी का निर्माण किसने किया? केल्विन ने, स्टीफन ने, सीबेक ने या गैलीलियो ने? तो प्रथम तापमापी का जो निर्माण है वो किया है गैलीलियो ने, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से ऊष्मा तेजी से संचरित होती है? चालन से, संवहन से, विकिरण से या उपरोक्त सभी से? तो ऊष्मा तेजी से संचरित होती है विकिरण द्वारा, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के कारण पृथ्वी गर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन तापमापी का ताप परास है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक? तो हाइड्रोजन तापमापी का ताप परास होता है -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हाइड्रोजन तापमापी से -200 डिग्री सेल्सियस से हम 500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना हो जाता है -160 फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा -160 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो -160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट व डिग्री सेल्सियस में मान एक दूसरे के बराबर होता है? -30 डिग्री पर, -40 डिग्री पर, -60 डिग्री पर या -100 डिग्री पर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो -4 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में के मान एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत केतली में पानी गर्म किस विधि से होता है? चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या उपरोक्त सभी से? तो विद्युत केतली में जो पानी है वो गर्म होता है संवहन द्वारा, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरनों में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो झरनों में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उस पानी का जो तापमान है वो बढ़ता है,
यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या इनमें से कोई नहीं? तो यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो उसकी अपेक्षिक आर्द्रता जो है वो घटेगी, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियां मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक घटता है, क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो अशुद्धियां मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह कथन किसका है? प्लांक का, न्यूटन का, किरचॉफ का या गैलीलियो का? तो अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह कथन है किरचॉफ का, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है? शून्य, प्रथम, द्वितीय या तृतीय? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर की परास होती है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस? तो डॉक्टरी थर्मामीटर का जो परास होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम माप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या उपरोक्त सभी? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गर्म होता है संवहन विधि द्वारा, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का कार्य होता है ताप को स्थिर रखना, दाब को स्थिर रखना, आयतन को स्थिर रखना या इनमें से कोई नहीं? तो थर्मोस्टेट का कार्य होता है ताप को स्थिर रखना, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और बाष्प तीनों संतुलित रहते हैं वह क्या कहलाता है? क्वथनांक ताप, गलनांक ताप, त्रिक ताप या उपरोक्त सभी? तो वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और बाष्प तीनों संतुलित रहते हैं वो होता है त्रिक ताप, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव बढ़ता है, पृष्ठ तनाव घटता है, अपरिवर्तित रहता है या उपरोक्त सभी? तो द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियों का गर्मियों में सुस्त होने का क्या कारण है? ऊष्मीय प्रभाव के कारण, गलनांक के कारण, दाब के कारण या घनत्व के कारण? तो लोलक घड़ियां जो हैं वो ऊष्मीय प्रभाव के कारण गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, यानी ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मीय क्षय किस विधि से होता है? चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या उपरोक्त सभी? तो थर्मस फ्लास्क में ऊष्मीय क्षय होता है उपरोक्त सभी से, यानी चालन, संवहन और विकिरण, इन तीनों से, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने वाला यंत्र है? थर्मामीटर, थायरोमीटर, हीलिया थायरोमीटर या एल्कोहल थर्मामीटर? तो 3000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने वाला उपकरण है थायरोमीटर, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है? जूल प्रति किलोग्राम, कैलोरी प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं? तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य हो जाती है? 10 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर या 410 डिग्री सेल्सियस पर? तो गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा 0 डिग्री सेल्सियस पर शून्य हो जाती है, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप का मान होता है 0 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस, -459 फ़ारेनहाइट या उपरोक्त सभी? तो परम शून्य ताप होता है -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? पानी की, दूध की, तेल की या उपरोक्त सभी?
तो सर्वाधिक जो विशिष्ट ऊष्मा है वो होती है पानी की, यानी ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी विशिष्ट ऊष्मा होती है 2 जूल, 3.6 जूल, 4.18 जूल या 11.2 जूल। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4.18 जूल, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में ऊष्मा का चालन होता है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या उपरोक्त सभी। तो लोहे में ऊष्मा का जो चालन है वो होता है संवहन द्वारा, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में रोशनदानों का ऊपर की ओर बनाए जाना उदाहरण है चालन का, संवहन का, विकिरण का या उपरोक्त सभी। तो घरों में रोशनदानों का ऊपर की ओर बनाए जाना उदाहरण है संवहन का, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि घरों में गर्म वायु ऊपर की तरफ उठती है जिससे रोशनदानों से यह बाहर निकल जाती है, इसलिए घरों में रोशनदान ऊपर की ओर बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन या उपरोक्त सभी। तो मानव शरीर का तापमान होता है उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरियों के मध्य रिक्त स्थान किस घटना के कारण छोड़ते हैं गलन ऊष्मा के कारण, विशिष्ट ऊष्मा के कारण, ऊष्मीय प्रसार के कारण या उपरोक्त सभी। तो रेल की 2 पटरियों के मध्य कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है क्योंकि लोहा गर्मियों के दिन में प्रसार करता है, यानी लोहे में प्रसार होता है, तो ऊष्मीय प्रसार के कारण 2 पटरियों के मध्य में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। अगर यह स्थान नहीं छोड़ा जाएगा तो पटरियां टेढ़ी हो जाएंगी और रेल दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। प्रकृति में ओस का बनना उदाहरण है बाष्पन, संघनन, पिंडन या गलन। तो प्रकृति में ओस का बनना उदाहरण है संघनन का, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो संघनन के द्वारा ही प्रकृति में ओस बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप युक्त तापमापी का सिद्धांत है पास्कल का, न्यूटन का, सीबेक का या प्लांक का। तो ताप युक्त तापमापी का सिद्धांत है सीबेक का, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण तापमापी का सिद्धांत है पास्कल का, न्यूटन का, सीबेक का या स्टीफन का। तो पूर्ण विकिरण तापमापी का सिद्धांत है स्टीफन का, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य का ताप 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट या 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का ताप होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र है H बराबर I² RT, H बराबर I RT, R बराबर HT या H बराबर RT। तो ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र है H बराबर I² RT। यहाँ H बराबर ऊष्मीय ऊर्जा, I बराबर विद्युत धारा, R बराबर प्रतिरोध और T बराबर समय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु पंप हवा भरने के बाद गर्म होने का कारण है। तो वायु पंप के द्वारा जब हवा भरते हैं तो वायु पंप गर्म हो जाता है, वह किसके कारण होता है संपीड़न के द्वारा, गलन के द्वारा, बाष्पन के द्वारा या श्यान के द्वारा। तो वायु पंप हवा भरने के बाद गर्म होता है संपीड़न के द्वारा, यानी ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे ऊष्मा एवं ताप से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।